बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद ईमानदार, मेहनती और सच्चा इंसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत और 2 बैल जिनसे वह खेती करता था। उसका जीवन सादा था, पर उसका मन बहुत शांत और संतुष्ट रहता था। वह हमेशा कहता था, ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। रामू रोज सूरज निकलने से पहले उठता, मंदिर जाता और फिर खेत पर चला जाता। वह खुद मेहनत करता, कभी भी काम को दूसरों पर नहीं छोड़ता था। गांव वाले उसकी ईमानदारी और मेहनत की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसे जमीन के अंदर कुछ सख्त सा टकराया। जब उसने ध्यान से देखा तो वहाँ एक पुराना बर्तन निकला। रामू ने जब उसे खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह बर्तन सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। रामू कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। वह जानता था यह धन उसका नहीं है। उसने बर्तन उठाया और सीधा गांव के मुखिया के पास पहुंच गया। उसने मुखिया को पूरी बात बताई और बर्तन सौंप दिया। गांव वाले इकट्ठा हो गए, सब उसकी ईमानदारी पर हैरान थे। मुखिया ने कहा, रामू, यह धन तो भगवान ने तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की परीक्षा के लिए भेजा था। तुमने परीक्षा पास कर ली, अब यह धन तुम्हारा है। रामू ने विनम्रता से कहा, मुखिया जी, अगर यह धन मेरा होता तो यह जमीन में छुपा न होता। किसी का खोया हुआ धन वापस करना मेरा फर्ज है। धीरे धीरे यह खबर राज्य तक पहुंची। राजा को रामू की ईमानदारी की बात पता चली। उसने रामू को दरबार में बुलाया। राजा ने रामू से पूरी बात सुनी और बहुत प्रभावित हुआ। राजा ने कहा, तुम जैसे लोग ही असली धनवान होते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य के ईमानदारी और नैतिकता के शिक्षक बनो। तुम बच्चों को सिखाओ कि ईमानदारी क्या होती है। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं एक साधारण किसान हूँ। मुझे राजमहल की जिंदगी नहीं चाहिए। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे गांव की सिंचाई और शिक्षा का प्रबंध करवा दीजिए। राजा रामू की बातों से और भी प्रभावित हुआ। उसने तुरंत आदेश दिया, रामू के गांव में एक स्कूल और एक तालाब बनाया जाए ताकि बच्चे पढ़ सकें और किसान सिंचाई कर सकें। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। बच्चे पढ़ने लगे। दूर से लोग उसकी कहानी सुनने आते और कहते, ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि एक शक्ति है जो समाज को बदल सकती है।